आनंद धाम वृंदावन के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज ग्वालियर में अल्प प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान वह मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के शासकीय आवास पर पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष के परिवार ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए रितेश्वर महाराज ने राहुल गांधी संविधान में संशोधन की आवश्यकता और पीओके सहित अन्य मुद्दों पर अपना विचार रखा। नहीं, मैंने कहा ना, पढ़ाई बचपन से उनकी क्या हुई है। वेल एजुकेशन का मतलब क्या होगा? मेडिकल साइंस पढ़ना वेल एजुकेशन है। मैं साइंस पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। फिजिक्स में बैचलर के विद्यार्थियों को पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, मैं जियोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, जूलॉजी पढ़ा सकता हूँ, बॉटनी पढ़ा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा? अगर बचपन में मेरे संस्कार खतरनाक हो गए हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा क्या बना लेगा? मेरा कहना है, बचपन का संस्कार क्या है? क्या भारत माता के प्रति उनको सीख दी गई? क्या माताओं को माँ के रूप में देखने का, प्रत्येक बेटियों को माँ के रूप में देखने का सीख दिया गया? क्या अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का सौगंध दिलाया गया उनको? क्या अपनी संस्कृति के लिए मर मिटने का सौगंध दिलाया गया उनको? क्या ऋषियों की वाणी और गुण उनको सिखाए गए? अगर ये नहीं सिखाए गए तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, वो करेंगे वही जो ये लोग कर रहे हैं। संघ के प्रमुख ने जो बात कही, उन्होंने अपने संगठन की तरफ से कहा है। संत जो अपनी पदयात्रा कर रहे हैं वो उनकी भावना है, और भी ऋषि मुनि, अन्य लोकतांत्रिक दल के जो लोग कहते हैं उनकी भावना है। मेरे मत से भारत में जब तक शिक्षा में सनातन और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके कक्षा 1 से लेकर 10 तक एक ही छत के नीचे अगर सारे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया गया, राष्ट्र की पढ़ाई, राष्ट्रवाद की पढ़ाई और सच्चे धर्म अर्थात आध्यात्म की पढ़ाई कि मैं कौन हूँ, तब तक इस भारत का सारा विकास विनाश की तरफ ही जाएगा। क्योंकि आपका ये एक्सटर्नल विकास एक दिन आपका विनाश कर ही देगा। आपका आंतरिक विकास होना जरूरी है, और वो आध्यात्मिक विकास शिक्षा के माध्यम से होगा। और शिक्षा का माध्यम कौन है? सरकार ही तो परिवर्तित कर सकती है। सरकार अगर नहीं कर रही है तो जनता को जागरूक होकर के उनको बोलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 15 वर्षों से लगातार अगर इस देश में कोई एक संत मैकोले के विरुद्ध बोलता रहा और लगातार बोलता रहा, इसलिए मैंने सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की बात कही, और हम जल्दी ही उसका शिलान्यास करने वाले हैं। और अब प्रधानमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले कहा है कि अगले 10 सालों में मैकोले को हम जड़ से उखाड़ देंगे भारत से। अर्थात आप अपनी बातों को उठाते रहिए, आप जन जागृति करते रहिए संत के रूप में या समाज सेवा के रूप में या मीडिया के रूप में। निश्चित तौर पर जब मानस तैयार हो जाएगी तो एक दिन भारत का नवनिर्माण संभव